ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। ओम 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 ओम। चला था माइक ऑन कर।
मार्ग दिखाने वाले, करो वंदना मैं गुरु की, जग के रचाने वाले, करो वंदना मैं गुरु की, जग के रचाने वाले, आकाश भूमि भूद्र नक्षत्र शशि दिवाकर, आकाश भूमि भूद्र नक्षत्र शशि दिवाकर, ये सब के सब हैं गुरु की महिमा जताने वाले, ये सब के सब हैं गुरु की महिमा जताने वाले, करो वंदना मैं गुरु की, जग के रचाने वाले, करो वंदना मैं गुरु की, जग के रचाने वाले।
हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमः शिवाय। ओम शिवोऽहम्। ओम 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 ओम। इसी ध्वनि, जो ओम अक्षर की ध्वनि अभी हमने जिसका उच्चारण किया, इसी के भीतर भौतिक पदार्थ और रूहानी शक्ति, इसी के भीतर मिट्टी से लेकर नीलम तक जो तुम्हें चाहिए, जिसे खोजना चाहते हो, इसी ध्वनि के अंदर भौतिक स्तर पर भी, आध्यात्मिक स्तर पर भी। इसमें किसी की कोई भी शक्ति इसको हटा नहीं सकती। जिस दिन आपके अंदर संकल्प की भावना आ जाएगी उसे प्राप्त करने के लिए, जबकि सत्संग की लाइन में संकल्प जो है वो सिर्फ पदार्थों तक नहीं है, रूहानी तो संकल्प से आती नहीं है, वो तो एक खुला समुद्र है। शुरू संकल्प से होती है, विकल्प में चली जाती है, निर्विकल्प में चली जाती है, जागृत में चली जाती है, अवेयरनेस जिसको हम कहते हैं। तो अल्टीमेट रूहानियत का नाम क्या है? जागना, जागृत अवस्था में रहना। हमारे शरीर की सुषुप्त अवस्था है, फिर चेतन है, स्वप्न है, भाव अवस्था है, 7 अवस्थाएं हैं, 7 ही शरीर हैं, 7 ही रंग हैं, 7 ही आकाश हैं। तो इसलिए आपके पास सब कुछ है। हर इंसान का देह जो इस धरती पर आया है, उसके भीतर हर सिद्धि, हर रिद्धि, हर खजाना, हर प्रकार का ज्ञान, और जिसको आप मिलना चाहते हो वो तुम स्वयं ही हो। स्वयं को ही मिलना है और कोई नहीं है। गुरु भी स्वयं है। जिसने मिलना है, जिसे मिलना है, जिसके लिए मिलना है, जो सब कुछ तुम्हें अपने भीतर ही मिलना है, कहीं बाहर नहीं। हाँ, परमात्मा का लौकिक आनंद और उसकी अनुभूतियां अनुभव के आधार पर, प्रज्ञा और प्रोक्ष ज्ञान के आधार पर हासिल करना है तो भीतर जाना पड़ेगा। हर कोई कहता है जो बाहर है वो भीतर है, सब संत कहते हैं, मैं भी कह रहा हूं। अब सब कहते हैं कि भीतर जाइए, तब उसका नज़ारा दिखता है, किसका? खुद का। तो भीतर जाने के लिए गुरु क्या करते हैं? नाम दीक्षा देते हैं कि बैठकर भजन करो। और हम भी कहते हैं, हम दीक्षा देने से पहले कहते हैं ओम का उच्चारण करो। क्यों? कि जब तक बर्तन साफ नहीं होगा तब तक उस बर्तन में कुछ भी नहीं दिखेगा। दिखेगा, झलक दिख सकती है। प्योर फॉर्म, विशुद्ध शक्ति, आत्मतीय देखने के लिए भीतर जाना पड़ेगा। तो भीतर कैसे जाएंगे? मैंने कहा ना कि हमारे अंदर सुषुप्त शक्ति, वो कहाँ है? मूलाधार में। सुषुप्त शक्ति कहाँ बैठी है? मूलाधार में, बेस है यहाँ। वो उठेगी वहां से,
सब कॉन्शियस माइंड में आएगी। वो सुषुप्त शक्ति स्लीपिंग अवस्था, सोई हुई अवस्था, मस्ती में पड़ी हुई है, उसको शब्द उठाएगा। ओ ये बताया कि इसने क्या करना है। इसकी ध्वनि ने वाइब्रेशन, इसकी इतनी पावरफुल वाइब्रेशन है कि दुनिया की कोई भी दीक्षा मूलाधार से नहीं उठा सकती शांत भाव में। उसके लिए आपको रोज 6, 7, 8 घंटे बैठो आप, तो गुरु दीक्षा करोगे तो झलकें दिखेंगी। झलकें 10 साल 20 साल में झलकें दिखती रहेंगी। कभी गायब हो जाएगी, कभी दिखेगी, कभी गायब हो जाती है, कभी दिखती है। कैसे? जैसे एक झील का साफ पानी और पूर्णिमा की रात हो और चंद्रमा का प्रकाश उसमें पड़ा हो, तो पानी ठहरा हुआ हो, पूरा चंद्रमा का प्रकाश उसमें दिख जाता है। और जैसे ही उसमें छोटा सा कण पानी में हवा की लहर भी जाए तो वो चांद हिलता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह से अंदर का भजन जो हम करते हैं वो यही हाल रखेगा जीवन भर। कभी ठहर जाएगा, चांद दिख जाएगा झील में जैसे दिख, तो कभी आपको अनुभव हो जाएगा और फिर मन की झलक जाएगी, हिला देगी, फिर धुंधला हो जाएगा। इसलिए इस सारे धुंधलेपन को खत्म करने के लिए हमें सुषुप्त शक्ति को उठाना पड़ेगा, जो मूलाधार में बैठी है, सोई हुई। किस तरह से? सांप जैसे, कुंडलनी ऐसे बाहर के बैठा है, वो उधर बैठी इसी फार्म में। और शब्द की करंट जैसे उसे लगती है तो वो खुल जाती है बिन्नी उसकी, सांप की, खड़ा, फिर गर्दन भी खड़ी। फिर और जब आप भजन करते हो वो पिघलना शुरू हो जाती है। पहले सॉलिड में है ना वो, फिर वो पिघल जाएगी शब्द की हीट से। जब तक पूरा ना पिघले तब तक कॉन्शियस अवेयरनेस में हम नहीं जा सकते। तो वो कैसे पिघलती है? जैसे हम रेगुलर उसका उच्चारण करें। जन्मों से वो सोई हुई है। चंद एक लोग होंगे दुनिया में जिनके पुराने संस्कार इतने प्रबल हैं, वो थोड़े समय में भी जाग जाएं, लेकिन इधर 99% लोगों की, इवन मोर देन दैट, वो सोई हुई है सदियों से। वो ऐसे नहीं जागेगी। उसके लिए ओम का उच्चारण ही जगा सकता है। ये मैं दुनिया के संतों को जो ग्रंथ पढ़ते हैं या कुछ भी करते हैं, मेरी चर्चा उनसे है, आप तो समक्ष सुन रहे हैं। वो चाहे इस लोक में है, चाहे वो पाताल लोक में है, चाहे हिमालय में है, दुनिया के किसी भी हिस्से हैं, मेरा सारा सत्संग उन तक पहुंचता है। मुझे उनको जगाना है जिन्होंने लोगों को गुमराह किया हुआ है। वो ना जागेंगे तो या फिर जनता जाग जाए, उनको मलिए मेट कर दे। दो ही रास्ते हैं ना। कार्य छोटा नहीं है, आसान भी नहीं है, और करना भी है। कार्य करना भी है और आसान भी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आम जनता तो समझ जाए, सिंपल सी भाषा है। इसमें ज़्यादा कहता है किताबें फेंक पानी में। अभी वाणी में बताया गया ना, क्यों कहा मंसूर ने, क्यों कहा ये बात? उसने इसलिए कहा कि किताबों की समझ तो आएगी नहीं लोगों को, क्योंकि बड़े गुंजल हैं। और जिसने लिखी है किताब, उसने किस भाव से लिखी है, उसका निचोड़ कौन निकालेगा? जो भजन करेगा उसी को समझ आएगी ना। जो नहीं करेगा उसको कुछ समझ आएगी, वो रट्टा लगा लेगा श्लोकों को,
वो रट्टा लाएगा कथाओं को, वो रट्टा लगाएगा कहानियों को, तो उसी रट्टे में फंस जाएगा। इसलिए ही जो सिद्ध पुरुष हुए, मंसूर, कबीर, नानक, रविदास और आदि शंकराचार्य और भी जितने संत महापुरुष हुए, उन्होंने जो ग्रंथों की बात की गई ये बाद में की, उनके 9वें गुरु ने की। गुरु मान्यो ग्रंथ, जो 10वां गुरु था गुरु गोबिंद सिंह, उन्होंने कहा कि गुरु मान्यो ग्रंथ। तो गुरु मान्यो ग्रंथ जो कहा उन्होंने कहा कि ग्रंथ का अर्थ है वाणी, इसको मानना है, लेकिन एज इट इज नहीं, एज ए लेमैन नहीं, जानना है। जानिए तो मानिए। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये हमारे भीतर जो सुषुप्त शक्ति है ये जागे। ये अगर नहीं जागती है, एक जन्म क्या 100 जन्म भी आप कोई भजन, कोई पूजा, कोई पाठ करते रहो, कोई असर होने वाला नहीं है। इसलिए केवल मात्र ओम की ध्वनि में और श्वास क्रिया में, अगर ओम की ध्वनि नहीं करनी है तो ओम ने भी श्वास को छोड़ना है, फिर आप ऐसे श्वास छोड़ो जैसे मैं बता रहा कि मुंह से श्वास छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, एक स्टेज आएगी श्वास खत्म हो जाएगा। छोड़ते छोड़ते फिर भी छोड़ते रहना है। फिर क्या होता है, इतना खिंच पाओ दीजिए, इधर खिंच, क्योंकि सांस टूटता है ना। जब छोड़ते जाओगे नहीं लोगे तो समझ लगेगा कि सांस गया, वो गया। ये अभ्यास करते 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 रोज करो तो एक दिन ये आपका अंतःकरण खाली हो जाएगा। वो जो सुषुप्त शक्ति है वो वहाँ से उठ के यहाँ से यहाँ आ जाएगी, जो लास्ट मन का है रीढ़ की हड्डी का, और फिर यहाँ से वो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना में चली जाएगी। सुषुम्ना सीधी जाती है। 3 मेन नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। लेफ्ट, राइट और वर्टिकल, खब्बा, सज्जा ते सिद्धा, ये डोगरी तो लेफ्ट, राइट, वर्टिकल इंग्लिश में, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना योगियों की भाषा में। तो जब यहाँ आकर ये आपकी जो सुषुम्ना है ये मूलाधार से ही सीधी है यहाँ तक, लेकिन इसके बाद जो सुषुम्ना है वो यहाँ है, यहाँ ये पिंड की है, ये अंड की है और ये ब्रह्मांड है। और जब ईड़ा जहाँ से यहाँ आएगी, यहाँ से जहाँ, इसके बाद डायरेक्शन बदल लेगी। जहाँ से वो ये कान है ना, इधर से डायरेक्शन बदलते इधर आएगी, इधर आएगी, फिर यहाँ ये खुल जाएगा चक्षु, थर्ड आई। जब तक ये खुलता नहीं है, जितने भी आप महापंडित, महाज्ञानी, महाप्राणी कुछ भी हो जाए, कुछ भी होने वाला नहीं है। आप वक्ता हो सकते हैं, आप बड़ा बड़ा लेक्चर दे सकते हैं, आप बड़ी बड़ी वाणी बोल सकते हैं, आप बड़े बड़े ग्रंथों को बाँच कर जुबानी बोल सकते हैं, लेकिन वो द्वार नहीं खुलता है। कौन सा? गुरु का। गुरु का द्वार उसी दिन खुलेगा जिस दिन ये खुलेगा, और जब तक ये नहीं खुलेगा अंदर जा ही नहीं सकता कोई। जब तक आज्ञा चक्कर नहीं खुलता तो अंदर कैसे जाओगे? और कोई माध्यम ही नहीं है अंदर जाने का। तो ये खुले तो अंदर, इसके लिए पाबंदी नहीं है। एक आम आदमी शाही अनपढ़, कुछ करना नहीं है, श्वासों को छोड़ सकता है, ले सकता है। सीधी सी किसी बच्चे को श्वास ले दे छड़, समझ जाएगा ना, उसके कोई विद्या की जरूरत है? किसी को कहो ओमकार, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे को कहो। कबीर तो शाही अनपढ़ था, शाही अनपढ़, जो लिख नहीं सकता था, खाली बोलता था। कहाँ से आता था ज्ञान? जब तक हमारा आज्ञा चक्र नहीं खुलेगा, क्योंकि एक परमात्मा ने सिस्टम बनाया है सबके लिए एक जैसा। ये सबका इधर भ्रिकुटी है, यहाँ ये खुलेगी। हाँ,
इधर आकर तीनों शक्तियाँ, ईड़ा पिंगला सुषमना, जो 3 नाड़ियाँ हैं मेन, ऐसे तो 72,000 नाड़ी है हमारे शरीर में, 72,000, 72 लाख, 72 करोड़, 72,000 में दसों तो ही मेन, ऐसे तो 72 करोड़, 72 खरब, आप गिन नहीं सकते हो। ये इतना बड़ा जाल है, जितना आकाश में ब्रह्मांड का जाल है इतना सारा आपके भीतर है। तो इसलिए आप सिंपल है, श्वास का छोड़ना उच्चारण के साथ दोनों काम हो जाएगा ना, ध्वनि भी हो जाएगी, श्वास भी छूट जाएगा, फिर लंबा ले जाओ, फिर छोड़ो, लो, छोड़ो, बस। रात को बैठो 2 घंटे 3 घंटे करो, 15 मिनट उच्चारण करो, फिर शांत, फिर 15 मिनट उच्चारण, फिर 15 मिनट करो। करना आपने है, डरना नहीं है। अगर पाना है कुछ तो खोना पड़ेगा, पाना है कुछ तो खोना पड़ेगा, नहीं पाना है तो फिर ओ सही है, नींद आई। नींद की के लिए ही अगर ये तुमने उच्चारण करना है, नींद से वो जेडे बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, शामी सवेरे वाले शामी थोड़ी लेवर लगी दी होंगी है, शामी पाऊआ पीते भी सही है। जागना है, जागना, जागोगे नहीं तो कुछ भी होने वाला नहीं है। फिर ना तो आप स्वयं से मिल पाओगे, ना स्वयं को उठा पाओगे, और ना स्वयं से बात कर पाओगे, और ना ही अंदर जा पाओगे। फिर तुम्हारे गुरु भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। क्यों? कि जब तुम्हें चलने की चाह ही नहीं है, प्यास ही नहीं है, तो क्या करोगे? पानी कब पियोगे? प्यास होगी तो। इसलिए जब तक प्यास तड़प नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। इसलिए सत्संग में आने का अर्थ है कि तड़प उठे। तड़प उठती कब है? जब यहाँ एनर्जी आती है। कहाँ? मूलाधार से यहाँ तक पहुँचाने में कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, कठिन। रात तो जागना पड़ेगा, दिन को कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि पेट है ना, इसको फुल्का चाहिए, उसके लिए कर्म करना है। आप कहोगे ऊपर से कुछ गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो खाने का पदार्थ है वो धरती पर है, तो यहाँ कर्म करके मिलेगा वो। रात को जागो, दिन को कर्म करो, अपना दाल फुल्का चलाओ, तो प्रभु भीतर से ही मिल जाता है, कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे पाँव के अंगूठे से लेकर जहाँ तक पूरी दुनिया की दौलत, पूरी दुनिया का ज्ञान, पूरी दुनिया के ग्रंथ जो लिखे गए हैं, वो किसने लिखे? इंसान ने। इंसान के बिना किसने लिखे बताओ? ग्रंथ बोल कर लिखे या लिख कर लिखे, सब इंसान ने लिखे। वो इंसान को, उसी को गुरु संत कहा गया जिन्होंने वो ग्रंथ लिखे। आपकी भौतिक स्तर की किताबें साइंस किसने लिखी है? साइंटिस्ट हुए हैं जो भी। मैथ किसने बनाया? इंसान ने। तो मैथ का जो टीचर होगा वही मैथ के फार्मूले बदल सकता है ना, प्लस माइनस क्या करें वही बदल सकता है, दूसरे को समझ ही नहीं है। इसी तरह से ये ज्ञान का जो रास्ता है, ये संतों का रास्ता है, और संत ही इसको कर सकते हैं जिसने ये अपना आज्ञा चक्र खोल के सतलोक तक की यात्रा प्रत्यक्ष में की है। पाबंदी नहीं है आपके लिए, कहाँ पाबंदी है? आप मेहनत नहीं करते हो। मेहनत क्यों नहीं करते हो? मैंने कहा था कल वाणी में कि माया और काया, उसके भीतर में खड़ा कौन है? गुरु। लेकिन तुम क्या करते हो? गुरु माया और काया, काया ने माया पाने के लिए वो गुरु को स्किप करके चली जाती है।
गुरु मस्त बैठा है, वो कहता है तुम नहीं मेरे पास आओगे, मुझे क्या जाता है। तो गुरु मिलेगा कहाँ, यहाँ, इसके नीचे तो है ही नहीं वो। इसके नीचे उसकी एनर्जी है, इसके नीचे उसकी शक्तियाँ काम करती हैं। तुम उन्हीं शक्तियों के चक्कर में ही रेस में लगे हो माया के लिए, और कोई मकसद नहीं। आपके जितने प्लेयर जाते हैं, क्रिकेट के हों, हॉकी के हों, किसी और गेम के हों, कंपटीशन में है ना, वहाँ कंपटीशन है। कंपटीशन में वो जीतता है, बोले वो आगे। परमात्मा के द्वार में कंपटीशन नहीं है, नो कंपटीशन, समर्पण भाव। कंपटीशन दुनिया में हो सकता है, उसके द्वार में कंपटीशन नहीं है। कहता है मेरा द्वार 24 घंटे खुला है, तू कभी भी आ जा। दुनिया में समय है, दुनिया के कार्य जो है वो समय के मुताबिक चलते हैं। परमात्मा कार्य कहता ना दिन है ना रात है, तू कभी भी आ सकता है। मेरा दरवाज़ा खुला है, तू अपना दरवाज़ा खोल। और सूर्य निकला हुआ है, तुम कमरे में बैठे हो दरवाज़ा बंद करके, उन्हें सूर्य ना थोड़े तुझे आखना मैं अंदर आवा था भाई कमरा खोलो। लेकिन भजन की लाइन में एक और प्लस पॉइंट बता दूं मैं, ये भौतिक स्तर की बात है कि आपका सूरज बाहर है, दरवाज़ा बंद है, आपको प्रकाश नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस दिन तुम ओम का उच्चारण करोगे वो सूरज भी आपके कमरे में आ जाए। ये है अलौकिक ताकत, इसको कहते हैं रूहानी शक्ति। आपके कमरे में सूरज चमकेगा। आपके पास क्या नहीं है, लेकिन हम फंस गए हैं। संसार कहाँ फंस गया है? मन में, बुद्धि में, विचारों में, कंपटीशन में, लेन देन में, प्लस माइनस में। करूँ कि नहीं करूँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँगा तो क्या मिलेगा, करूँगा तो क्या मिलेगा, मिलना कुछ नहीं, तो चल यार छो कहानी। फिर मन क्या था, गप्पा लाई लो, गप्पा लाने कुत्ते भी लाई लो, कोई नहीं मिलेगा। मन ने अंदर गया उदेड़ बुन करते रहना। कियां? अगर तुंदी कुछ ने बड़ी बनती है, अच्छा मेरे दोस्त है यार वो मिलना चाहिए, क्योंकि बनती है। अगर कुछ ने नहीं बनती है, ਉਹਦੇ प्रति विचार शुरू होने चाहिए। अच्छा वो मेरे कन्नै अड़दा तो है, पर टक्करना कियां हूँ, अंदर अपने कन्नै कहानी करी जाता। तो कहाँ, इसलिए कहता है सब कुछ छोड़ के जिस तरह से हो सके उस प्यारे रब को याद कर, आके दुनिया में ना अपनी जिंदगी बर्बाद कर। जाल माया का विषा है जिसमें तेरा मन फंसा है, जल्दी अपने आप को इस कैद से आजाद कर। देखो इंसान को क्या है, अपने बच्चों से मोह तो हुआ, जब बच्चों के आगे बच्चे हो जाते हैं उनसे और ज़्यादा बढ़ जाता है, उससे और बढ़ता जाता है। मोह क्या है? मौत। वो क्या है? मौत। चिंता क्या है? मौत। सत्संग क्या है? मौत। परमात्मा को क्यों पाना है? मरकर, मरोगे तो मिलोगे ना, हर जगह मौत है। लेकिन जहां मोह है, मोह में आदमी मर जाता है, मोह फिर भी नहीं टूटता है। लेकिन परमात्मा के द्वार में सत्संग में आकर मर के जिंदा हो जाता है, वो टूट जाता है। उधर नहीं टूटेगा, उधर और बढ़ जाएगा। जो अगर बाहर है वो भीतर है, लेकिन एक्शन रिएक्शन दोनों का एक समान है, बराबर। बाहर दिखता है, अंदर अनुभूत किया जाता है। अंदर जाओगे तो दिखेगा, बाहर तो आप फैले हुए हैं, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। आंखें दो खुली हैं, सामने दीवार है दिख रही है, आदमी आवदा दिख रहा है। अंदर जो हीरा है, नीलम है, अंदर के नीलम को देखने के लिए उसकी इतनी चमक है कि अगर तुम्हारी ये आंख नहीं खुलेगी
तो तुम उस चमक को सहन ही नहीं कर पा, और ये खुलने के बाद भी सहन करना बड़ा टफ है जब तक सिर पर गुरु नहीं होगा। गुरुओं ने तो आजकल इतने ऐसी चलन बना ली है, ऐसे लोगों ने भर्ती, इतने करोड़, इतने ऐसे, इससे तो क्या होगा ना, शांति बांति कुछ नहीं आएगी। गुरु अपने महल खड़े करके चले जाएंगे। किस संस्था ने कितने आश्रम बनाए हैं कि वो क्या है, विवाद के अड्डे। जैसे एक बाप के 4 बेटे हैं, 16 कमा जमीन है प्यो दी, उन्हें चौने बंटनी है, एक ना खड़ा भी एकड़ी तो है, दूसरा युद्ध शुरू। ये आश्रम युद्ध है, सब युद्ध है। इसलिए तभी तो मैं कहता हूं जो काल के गुरु हैं ये भला तो करेंगे नहीं, बिगाड़ के चले जाएंगे। लेकिन दुनिया तो उनके पीछे घूम रही है, क्योंकि काल में पैसा है, काल में तुमनी सिद्धियां हैं, काल में सिद्धियां करके बड़े बड़े पद मिल जाते हैं, धन मिलती है, दौलत मिलनी चाहिए, बाकी छड़ो का नहीं। तो ये देखो, एक जब आदमी डिटेल में सोचता, कहता है हाँ शरीर को पैसा तो चाहिए, काया को माया तो चाहिए, लेकिन एक ही दुआ याद रख ले, हर कोई उसको कहो, दांत नहीं थे तो दूध दिया, दांत दिए तो अन्न भी दो। एक ही दुआ याद रख लो जीवन में, जब दांत नहीं थे तो दूध दिया, अब दांत दिए तो अन्न भी दो। जब दांत नहीं थे तुम कर्म नहीं कर सकते थे, दांत मिले तो तुम कर्म, तुम्हारे दांत रोटी चबा सकते हैं ना, फिर रोटी मिलेगी, चबाओ। उससे पहले दांत नहीं तो दूध दिया, चबाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद रोटी दांत निकले तो चावल शुरू हो जाते हैं, दाल शुरू हो जाती है, कुछ और चीज़ें शुरू हो जाती हैं खिलाने के लिए। तो दांत की, उसके बाद जब तुम बड़े हो जाते हो, जब खुद कमाते हो, ये कर्म भूमि है। यहाँ सबको काम करना है, काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम छोटा बड़ा नहीं होता है। इसलिए काम काम है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो डीसी हो, चाहे वो श्रमिक हो। परमात्मा के द्वार में किसी को पाबंदी नहीं है, संसार में पाबंदियाँ हैं। संसार में आपने किसी अफसर को मिलना पड़ेगा, पर्ची देनी पड़ेगी, वहाँ पीएन होगा, वो पर्ची देगा, वो आदमी आया है, अगर अफसर कहता है आ जाओ तो जाओगे, नहीं तो नहीं। लेकिन उसके द्वार में पर्चियों की जरूरत नहीं है। ये जो आगे ब्रह्मा विष्णु शिव, ये 3 चौकीदार हैं परमात्मा के आगे। जिनको पूरी दुनिया मानती है। 3 शक्तियां हैं, मैंने बहुत बार कहा है, ब्रह्मा नाभि में वास करता है, विष्णु हृदय में वास करता है, शिव यहाँ वास करता है, और इसके ऊपर ही तो गुरु का दरबार खुलता है। ये तीनों, नाभि, हृदय और ये भ्रिकुटी, जहाँ से 3rd आई खुलती है, गुरु का द्वार इसके आगे है। जहाँ तक शिव है, यहाँ से शिव नेत्र खुल गया, गुरु का द्वार खुल गया। इसलिए शिव का कोई गुरु नहीं है, क्योंकि इसके बाद गुरु का द्वार खुल गया, फिर गुरु को क्या करना, होगा चले जाओ। फिर तुम्हारे भीतर ये खुलते ही, जो मैंने कहा ना, ये एक सूरज क्या 16 सूरज आपके कमरे में एंट्री कर जाएंगे, हजारों सूरज कर जाएंगे, ऊपर जाओगे तो करोड़ों सूरज। हमारी भ्रिकुटी में और त्रिकुटी के भीतर यहाँ 16 सूरज है, जहाँ 50,000 सूरज है। ये जहाँ से खोपड़ी खुलती है हमारी,
50,000 सूरज का प्रकाश है, तब जाकर खोपड़ी खुलती है ये। और हमारे भीतर सारा सिस्टम प्रकाश से ही चलता है। तो जब तक हम आज्ञा चक्र में नहीं पहुंचेंगे, दुनिया का कितना महाज्ञानी आदमी है, कितना वो प्रचार कर सकता है, प्रचार के लिए ठीक है, लेकिन उस परमात्मा के द्वार में पहुंचना कभी भी संभव नहीं होगा ऐसे लोगों के लिए। इसलिए मूलाधार से सुषुप्त शक्ति को उठाइए। ओम इज द सिंपलेस्ट वे। मूल है ना, जो मूल है। रास्ते और भी हैं, यहाँ तक इसको सुषुप्त शक्ति उठाने के लिए और भी रास्ते हैं। ओम का उच्चारण, श्वास क्रिया, ध्यान लगाना दीवार पर, लगाए रहो। उच्चारण जो है वो सिंपल रास्ता है, मूल है। क्योंकि कोई भी काम हम युक्ति के मुताबिक करेंगे, आराम होगा, दिक्कत नहीं होगी और हो भी जाएगा। बाकी रास्तों से आपको दिक्कतें आ सकती हैं, दिक्कतें इसमें भी आती हैं, ये मत कहना इसमें नहीं आएंगी, लेकिन उससे आपके चांसेस खतरनाक भी हैं। उसमें क्या खतरनाक है? जब आप मंत्रों के द्वारा सिद्धि रिद्धि करते हो, तो क्या प्रकृति में क्या सिस्टम है शक्तियों का? ये दे विल डिमांड क्या? बलि। जैसे आपके जंत्र मत नहीं देखे, कोई कुछ चीज ही बलि दिया हुआ, कोई कुछ नहीं दिया हुआ, कोई वो क्या है? सब भूत विद्या। तो यहाँ फिर वो बलि के चक्कर, क्योंकि उसने सिद्धि करनी है, बलि के चक्कर में है। कई बार बलि के चक्कर में उसके खुद भी छुट्टी हो जाती है। अगर बलि ना मिले तो वो खुद को भी बलि दे देता है। ये जितने लोग सुसाइड करते हैं, अभी बच्चे हों कोई भी हों, इन्होंने पुराने जन्मों में क्या किया होता है? इन्होंने कोई ऐसे सिद्धि करके जो गड़बड़ हो गए होते हैं, और वहाँ जो बलि देते देते सुसाइड कर लेते हैं। वो रिपीटिशन होती जाती है। और फिर घर वालों को दिक्कत, उसको भी दिक्कत जो जीवात्मा ने खुदकशी कर ली। लेकिन तुम्हारे लोग जो खुदकशी करता है उसको तो भगवान बना के पूजा शुरू कर देते हैं उसकी। उत्थे फिर यात्रा शुरू हो जाती, उत्थे फिर मेले लगना शुरू हो जाते, फिर वहाँ मानते हैं। तो इसलिए आप अपने आप को जगाइए, जागिए, जागना ही तुम्हारा फर्ज है। जब जाग जाओगे जीना आ जाएगा। जीना आ गया, माया क्या है, काया क्या है समझ आ जाएगी। खलु धर्मे माध्यम शरीरम, ये काया जो है ये केवल धरती पर ही इसकी वैल्यू है। ये कोई भी कर्म करने के लिए मिली है। कर्म मैंने पहले ही कहा छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी आप काम करते हैं। जरिया शरीर है आपका, और परमात्मा को पाने का भी जरिया यही है। कर्म के लिए भी जरिया यही है और परमात्मा को मिलने के लिए भी जरिया यही है। हाँ, इसके अंदर प्रणाली जो रखी गई है वो इसी ढंग से रखी गई है, किस स्टेज में आप क्या प्राप्त कर सकते हो। मैंने बहुत बार कहा इसके नीचे रिद्धियाँ सिद्धियाँ देवी देवता, इसके ऊपर सूक्ष्म जीवात्मा, सूक्ष्म जीव सूक्ष्म में, ये इसके नीचे भी सूक्ष्म है लेकिन स्थूल का ज़्यादा रोल है। इधर सूक्ष्म है, स्थूल नीचे रह गया। और इसके ऊपर सतलोक में केवल आत्मा। हम उस देश के वासी जहाँ पार ब्रह्म का खेल, पर ब्रह्म से ऊपर कोई नहीं। हम उस देश के वासी यहाँ पर ब्रह्म का खेल, दीपक जले अगम का। यहाँ कोई अगम मैंने 24 घंटे चल रहा है, कोई गम नहीं है, बुझता ही नहीं है। बिन बाती बिन तेल,
ना तेल डालना पड़ता, ना चल रहा है आन आन आनंद की वर्षा। हम उस देश के वासी जहां जाति वर्ण कुल नहीं, शब्द मिलावा हो रहे, शब्द में लीन हो जाना। शब्द ही गुरु है, शब्द ही परमात्मा है। कहते हैं शब्द मिलावा हो रहे, कौन? ध्वनि, ओम की ध्वनि, ये हमें लीन करके सोहम अनलहक अहम ब्रह्मस्मि। कहते हैं जब उसमें तुम चले जाते हो, सब लीन हो गया, शब्द ब्रह्म हो गया। लेकिन फकीर मंसूर को तो कत्ल करवा दिया गया जब उसने कहा अनलहक। मौलवी हैं मिल गया राजे कोल गए, कुछ हुआ ये कहता मैं अल्लाह हूँ, मैं खुदा हूँ, मारी उड़िया। और सबसे खतरनाक तरीके से मंसूर को मारा गया है। क्राइस्ट को भी इस तरह नहीं मारा है। आप क्या कहते हो, काल इतना आसानी से निकलने देगा? और जैसे उसके अंग काटते थे, उससे आवाज आती थी अनलहक की, मंसूर की। वो क्या हैरान रह गए, लेकिन मारने के बाद क्या हो सकता था, मार दिया। तो इसलिए काल की ग्रिप से निकलना इज नॉट ए इजी टास्क। लेकिन मेहनत करो भाई, काम मुश्किल है, करना हमने ही है। कोई भी करेगा, इंसान ही करेगा ना। देहधारी, आप सब देहधारी हो, या बताओ किसके पास देह नहीं है? या बताओ मेरे को, जो तुम सब मूर्तियां, ईश्वरी रूप, भगवान रूप, मेरे लिए गुरु रूप में बैठी हो, बताओ किसके पास देह नहीं? सबके पास है। और किसी को पाबंदी नहीं है वहां जाने, किसी को नहीं, कोई कंडीशन नहीं। ये नार है कि नारी है। क्यों कंडीशन नहीं? हर इंसान का शरीर आधा नारी का है, आधा पुरुष का है। हर नारी का शरीर आधा पुरुष का है, आधा नारी का है। 50-50। परमात्मा की प्रकृति में हर नारी के अंदर आधा पुरुष और आधी नारी, हर आदमी के अंदर आधी नारी आधा पुरुष, 50-50। इसलिए कहते हैं कि दुनिया में किसी स्तर पर भी 50-50 होना चाहिए। लेकिन इंसान ने क्या किया? अपनी डोमिनेशन, दूसरे को दबाने के लिए अपने कानून अपने लिए पक्के कर लिए। जितनी पाबंदियां लाई नारी पर लगाई उसने। समाज में जितनी पाबंदियां हैं वो नारी पर है ना। ऐसे करना, ऐसे करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और धीरे धीरे जैसे जैसे जागृति आ रही है तो वो हो रहा है। तभी मैं कहता हूं कि नारी शक्ति जाग जाए तो ये संसार स्वर्ग हो जाए। लेकिन जैसे ये जगाना चाहते हैं ना, एजुकेशन देके, कौन जानता है? वो तो एक है कि एक आदमी जाल में फंसा है, उसको उठा है, उन्हें फाल फड़िए रखे अपने को, आखिर आ वो भी उठा फिर कुछ मुन्ना चलना। जिस दफ्तर से तुम जागे हो उत्थे करप्शन है, अगर तो उत्थे लड़ाई है, उत्थे सेम लैने पर लड़ाई है। ये ज़्यादा लैदा घट लैदा, जो बड़ा वो ले जाता। लेकिन परमात्मा के द्वार में ऐसा कोई झगड़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। रेस में झगड़ा है, रेस में झगड़ा है। जहाँ रेस नहीं है वहाँ झगड़ा किस बात का है? जहाँ कंपटीशन है। इसलिए जितना अपने आप को उस परमात्मा की, गुरु की लीला में ढल सकते हो, ढलना अपने और व्यक्तिगत सफर है। बाकी कोई आपकी ये कहो कि तुम्हारे लिए कोई ये दुनिया के लोग मदद करेंगे ना, संसार लेन देन का सौदा है।
लेन देन, माँ पुत्र, मियाँ बीबी, प्यो पुत्र, भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन, सब लेन देन। इसके अलावा कुछ नहीं। आप किसी के घर जाओगे 10 रुपये दोगे, वो भी 10 दे जाएगा। उसका संसार के लेन देन का परमात्मा के साथ कोई लिंक नहीं है। ये तुम्हारा खुद का लिंक है, जितना बना लोगे बन जाएगा, नहीं बनाओगे नहीं बनेगा। ये हाँ कहो नहीं, मैंने सत्संग जाना है, घर वाले नहीं जाने देते हैं। घर वाले क्यों रोकते हैं भाई? पूछा जाएगा, क्यों रोकते हैं? किस बात के लिए? क्यों? उनको आपसे कोई मतलब है। मतलब जिसका जो परिवार है, उसके अलावा और भी कोई या दोस्त यार होगा उसका कोई, वो कहे यार तो कितने जाना उन्हें, तू उसे क्या है सत्संग क्यों होता है? वो गुरु से बदमाश ना आजकल। भाई कोई बदमाश है, कोई शरीफ है, तुम्हें क्या लेना देना है? पहले खुद को देखो, तुम कितने बदमाश हो, तुम कितने शरीफ हो, तुम्हारे अंदर क्या है? कुछ बातें तो कही जा सकती हैं, बोली जा सकती हैं, लेकिन जो अपने अंदर चल रहा है सबके, ये पूरे विश्व का संसार है जो, वो अंदर तो झांकी लगाया अपने। बाहर से दूसरे को लाछन लगाना, वो चोर है, वो बदमाश है, वो ये है, वो किस बात की झगड़ा में? वो चोर है, बदमाश है, वो उसका विषय है, आपका विषय तो नहीं ना है। आपका अपना विषय क्या है? आपका अपना विषय, जब मैं कहता हूँ दुनिया में आए हो, तो आपका एक काम है कर्म करना, दूसरा काम है अपने आप से मिलना जाग कर। बस ये 2 काम है हम सबके। इन 2 कामों पर फोकस हो जाओ। कर्म के द्वारा आपका पेट पूजा होगी और भजन के द्वारा आप खुद से मिलोगे। कोई खुदा आपसे अलग नहीं है जिसको मिलना है। खुद में झांकी। खुद से मिलने के लिए अपनी सुषुप्त शक्ति को, अपनी स्वप्न अवस्था को जागृत में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे कन्वर्ट होती है? इसी ध्वनि का उच्चारण करने से बहुत सुप्त शक्ति जागती है, और जब वो जाग जाएगी तो तुम भी जाग जाओगे, और फिर ये खुल जाएगा थर्ड आई। इतनी तो बात है, ज़्यादा लंबे चौड़े चक्रे कुछ नहीं। इसको करते जाओ, जो तरीका आप सबको पता है। 15 मिनट उच्चारण, 15 मिनट शांत, 15 मिनट उच्चारण करो, पूरी रात करो, देखो आपका परिवर्तन नहीं। जिसको प्यास है काम बन जाएगा। बगैर प्यास का पानी पी के तो पेट फुल नहीं जाता है। प्यास हो तो 1-2 गिलास पी सकते हो ना, ज़्यादा पी जाते हो, लेकिन प्यास नहीं हो तो तुम्हारा पानी बाहर निकल जाना। प्यास, पहले प्यास और तड़प होनी चाहिए, फिर सब हो जाता है। तो आज की बात इस समय विराम देता हूँ। आगे की चर्चा जब बैठेंगे तो करेंगे। ओम सतगुरु।